दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सब ज्ञान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ केस, कुछ नाम और कुछ अलग अलग नंबर जो कि 11 पॉइंट है। ये दोस्तों अलग अलग पॉइंट जो है वो अलग अलग केस हैं और इसमें क्या निर्णय आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ईपीएफओ जो है वह बढ़ी हुई राशि क्यों नहीं रिलीज कर रहा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन 11 जो केस अलग अलग दिए गए हैं इसमें क्या रीजन था, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये जो केसेस हैं वह ऐसे केस हैं जिनकी की पेंशन परिपत्र दिनांक 31/5/2017 के मद्देनजर अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, जबकि अन्य पेंशन भोगियों के मामले में छूट प्राप्त संपत्ति से है उन्हें अलग तरीके से रखा गया है, क्योंकि उनकी पेंशन परिपत्र दिनांक 23/1/2017 के अनुसार संशोधित की गई थी और उनमें से अधिकांश पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वही पेंशन ले रहे हैं। तो जो हम एक बात करते हैं कि एग्जम्प्टेड स्टेट और अनएग्जम्प्टेड स्टेट, इन दोनों के बारे में भी हम बात करें कि यह दोनों क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहला केस दिया गया है वह है 18/9/2024 का और क्रिएटिव पेंशन डायरी नंबर यहाँ पर दिया गया है। और ये क्या हुआ है दोस्तों, डिसमिस्ड है। क्यों डिसमिस्ड हुआ है? और इसमें जो जस्टिस थे वह संजीव खन्ना जी थे। नो केस इज मेड आउट विद इन द पैरामीटर्स इंडिकेटेड इन द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इन रूपा अशोक हुर्राज। तो यहाँ पर इन्होंने यह कहकर इसको डिसमिस किया है कि रूपा अशोक हुर्रो बनाम उस अशोक हुर्रे में इस न्यायालय में कि निर्णय में दर्शाए किए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है। यानी का एक रेफरेंस नंबर दिया गया है, उसको देकर के इसे क्लोज दिया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों नो एरर अपरेंट, नो केस फॉर रिव्यू अंडर ऑर्डर, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है SC रूल 2013। तो यहाँ पर भी उन्होंने कोई स्पष्ट रूल नहीं बताया है, खाली नियम बता दिया है कि इस रूल के अंतर्गत यह खारिज हुआ है और इसलिए इस समस्या के लिए कोई मामला नहीं बनता है। अब अगर केस नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर डिसमिस एज विथड्रॉन बाय a 2-judge bench consisting of Honorable Mr. Justice Mr. Shah and Honorable Mr. Justice Ravi Kumar withdrawn to file in High Court। और इन्होंने यहाँ पर बताया कि इसे उच्च न्यायालय में दाखिले के लिए वापस लें। और फिर चौथे केस की बात करें, टू रिव्यू पिटीशन थी यहाँ पर, और यहाँ पर भी जैसा कि नो एरर अपार्टमेंट, सो नो एरर अपार्टमेंट, नो केस फॉर रिव्यू अंडर ऑर्डर, सेम नंबर दिया गया है SC रूल 2013। चौथे में भी आप देख सकते हैं कि सेम कमेंट है, केस नंबर 2 में है। अगर हम केस नंबर 5 में बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अलाउड टू विथड्रा इन व्यू ऑफ लेटर डेट 11/7/2013। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 11/7/2013 का, और ये इसका A पार्ट था। अगर B की बात करें तो 1 कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर इतना था, एज डू नॉट फाइंड एनी केस ऑफ विलफुल डिसओबेलेंस ऑफ द ऑर्डर। इन्होंने कहा कि जानबूझकर अवज्ञा का कोई मामला नहीं पाते हुए मामले की सुनवाई को खारिज कर दिया गया है यहाँ पर। और आगे कुछ और केस नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, डिसमिस्ड MARIS रिजेक्टेड एज प्रेयर्स आस्क्ड फॉर इन दीज एप्लीकेशन कांट बी कंसीडर्ड बाय दिस कोर्ट। और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि EMA और इनमें मांगी गई प्रार्थनाओं के रूप में खारिज कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा याचिका पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बीइंग नॉट पेस दिस VP अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टेड मूव द हाई कोर्ट और एक्सप्लोर अनदर ऑप्शंस। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कानून के अनुसार। तो दोस्तों, ये थे कुछ केस जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ केस जिनको कि हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि जो केस थे उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल ना देते हुए सिर्फ एक लाइनर जजमेंट दे दिया गया। हालांकि जो पेंशनर्स भाइयों की मांगे हैं वह अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और अब पेंशनर्स भाई देखते हैं कि वह क्या नया रास्ता अपनाते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए।